थानेदार साहब, मेरा नाम अहमद फराज है। उम्मीद तो नहीं कि आप मेरे नाम से वाकिफ़ हों, लेकिन याद दहानी के लिए बता देता हूँ कि दुनिया मुझे एक शायर की हैसियत से जानती है। आपने पिछले दिनों अपनी बेगम के रूठ जाने पर उसे जो मेहदी हसन की गाई हुई गज़ल रंजिश ही सही व्हाट्सएप की थी, वो मेरी ही लिखी हुई है। गुजारिश है कि आए रोज़ सोशल मीडिया पर मेरे नाम से जो शायरी लगाई जा रही है, उससे मेरी रूह बहुत बेचैन है। ये लोग मुझ पर अजीबो गरीब बहतान बांध रहे हैं। एक साहिब ने फराज का आखिरी शेर के नाम से ये चवल लिखकर फेसबुक पर लगा दी है कि मेरे मरने पे भी ना रोना है मेरे दोस्त, तुम जो रोए तो मैं एक बार फिर मर जाऊंगा। थानेदार साहब, ये सिर्फ एक नमूना पेश किया है, वरना ऐसी शायरी मुझसे मंसूब की जा रही है जिसे पढ़कर खून के आंसू रोने को जी चाहता है। कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि शेर सुनकर मुझे खुद शक पड़ गया कि ये लाइन सुनी सुनी सी लगती है। बाद में पता चला कि मेरा नाम इस्तेमाल करके साथ इंडियन गाना जोड़ दिया गया है। यकीन नहीं आता तो ये शेर मुलाहजा कीजिए जो बिला वजह मेरे खाते में डाल दिया गया है। गर्मी में धोती पहनना ज़रूरी है फराज, क्योंकि हौले हौले से हवा लगती है। अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए। फराज के साथ फ्रॉड का ये सिलसिला मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मैं वो शायर हूँ जो अहले ज़ौक़ के दिलों में ज़िंदा हूँ, लेकिन परेशानी लाहक हो गई है कि जिस किस्म के शेर मेरे नाम पर फैलाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को मेरे असल शेर भूल जाएं और ये शेर याद रह जाएं। आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी दफ़ा लगाएं कि उनकी ज़मानत पहली पेशी में ख़ारिज हो जाए। साथ ही उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करें जो मेरे नाम से अपनी किताबों के पीछे फ्लैप लिख कर छाप रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक नो आमोज़ शायर की किताब देखी जिसकी बैक फ्लैप पर मेरा फ्लैप लिखा हुआ था, जिसमें तहरीर था कि सफदर, बम्बावाला और गालिब की शायरी में 19-20 का फ़र्क है और यकीनन ये 19 से मुराद गालिब है। ये लाइनें पढ़कर मैं सोच में पड़ गया कि अगरचे मैं मशरूब मगरिब से शगल के दौरान कुछ लापरवाह सा हो जाता था, लेकिन इतना भी नहीं कि सफदर, बम्बावाला और गालिब के दरमियान 7000 किलोमीटर का फ़र्क ना पहचान सकूं। और फिर ये सफदर बम्बावाला है कौन? मालूम हुआ कि मौसूफ तांगे के बम बनाते हैं और इसी निस्बत से बम्बावाला तखल्लुस करते हैं। मैंने एक दिन ख्वाब में उनसे राबिता किया और पूछा कि हजूर, आपने क्यों मेरे नाम से फ्लैप लिख कर अपने किताब की पुश्त पर आवेज़ा किया? मैं तो वफ़ात पा चुका हूँ। डटाई से बोले, किसी ज़िंदा शायर के नाम से ऐसी लाइनें लिख कर लगाता तो ख़ुद मेरी वफ़ात के अमकानात रोशन हो जाने थे। थानेदार साहब, कुछ रोज़ पहले एक लड़के ने एक लड़की को मोहब्बतनामा लिखा और उसमें न सिर्फ मेरा शेर बर्बाद किया बल्कि अपनी महबूबा का नाम भी शामिल कर दिया। अब कि हम बिछड़े तो शकीला शायद कभी ख्वाबों में मिलें। जिस तरह सूखे हुए फूल माशरती उलूम की किताबों में मिलें। हजूर, पहली फुर्सत में इन बद तहजीब लोगों को हथकड़ी पहनाइए। इन लोगों ने सिर्फ मेरे कलाम को ही तख्ता मश्क नहीं बनाया, बल्कि फैज़, इकबाल और बुल्ले शाह को भी नहीं बख्शा। ये किसी भी शायर का नाम किसी और शायर के साथ मिलाकर एक नया शेर तख्लीक कर रहे हैं। आप ही के शहर के एक 4 स्ट्रोक रक्षा फिर रहा है जिसके पीछे लिखा हुआ है, वसी शाह सा मरना नहीं, गोर पया कोई होर। मेरी दुआ है कि वसी शाह की नज़र उस रक्षे पर ना पड़ जाए, वरना आपकी कार्रवाई से पहले वसी शाह ने उसे दबोच लेना है। मेरी कल अल्लामा इकबाल से बात हो रही थी, वो भी शदीद परेशान थे।
ان کے نام سے بھی عجیب و غریب چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ کسی نے اپنے فیس بک پیج پر یہ بھی لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ آج کل وہ علامہ اقبال کی کتاب شہاب نامہ بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ تھانے دار صاحب، یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو کوئی بعید نہیں کہ کچھ عرصہ بعد لوگ سعادت حسن منٹو کو بھی شاعر ماننے لگیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ منٹو کو ضرور جانتے ہوں گے۔ اگر نہیں جانتے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ صرف پولیس مقابلوں کے بل بوتے پر انسپیکٹر بنے ہیں۔ میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان ادب دشمنوں کے خلاف FIR کاٹیں۔ یہ سائبر کرائم نہیں، لٹریچر کرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میرے حوالے سے تو کئی لوگوں نے اپنی ایسی یادداشتیں بھی شیئر کی ہیں جو خود بھی مجھے یاد نہیں۔ ایک 20 سالہ نوجوان نے لکھا ہے کہ وہ نہ صرف ہر وقت میرے ساتھ رہا کرتا تھا بلکہ اس نے 1-2 دفعہ میرے اشعار کی تصحیح بھی کی۔ کاش میں اس 20 سالہ میں سے 20 نکال سکتا۔ آپ ہی بتائیے ایسے لوگوں سے میں کیسے نپٹوں؟ اندازہ لگائیے کہ میرے فیس بک پر میرے 1 درجن سے زائد اکاؤنٹس بھی ایکٹیو ہیں۔ ان اکاؤنٹس کی روح سے میں روزانہ اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کرتا ہوں۔ ایک اکاؤنٹ پر تو روزانہ میری تازہ غزل بھی اپلوڈ ہو رہی ہے، جسے پڑھ کر کئی دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میری روح کے ایصال عذاب کے لیے دل و جان سے کوشاں ہے۔ ایسا کب تک ہوتا رہے گا تھانے دار صاحب؟ کوئی تو ہو جو اس 2 نمبری کا تدارک کرے۔ خدا کے لیے مجھے اور دیگر سینئر شعراء کے کلام کو تباہ کرنے والوں کو پکڑیں تاکہ کوئی کسی شاعر کی مٹی پلید نہ کر سکے۔ فقط احمد فراز، مرحوم و مغفور، فرام عالم بالا۔